Welcome guys in our YouTube channel. Today we are discussing about tools of monetary policy. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। चलिए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। पहला जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट। ये जो है अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें से जो है मोस्टली इंपॉर्टेंट रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इस पर से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे आप स्टेट ए ही ले लो, स्टेट जेई ले लो, और या तो फिर तुम सेंट्रल एग्जाम अगर दे रहे हैं तो इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही है। इसीलिए जो है आज हम इस वीडियो को गौर से सुनेंगे और गौर से अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। चलिए एक वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये टूल जो है आरबीआई किसके लिए यूज करती है देखते हैं। पहली बात तो जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है आरबीआई गवर्नमेंट के लिए यूज करती है। जो बाकी के जो चार हमने टूल्स देखे थे जैसा कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, जो है ये जो है टूल जो है बैंकों के लिए यूज करती है आरबीआई। देखते हैं हम एक एक ओपन मार्केट ऑपरेशन को देखते हैं। क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन? ओएमओ का मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन आर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई टू रेगुलेट शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई। क्या होता है बेसिक मीनिंग देखते हैं। आरबीआई को जब कभी मार्केट में पैसा फ्लो कराना है, इसका मतलब क्या है, मार्केट में पैसे को ले जाना होता है, तो फिर जो है आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट को पैसा देता है और बदले में जो है सिक्योरिटी लेता है। और जो है जिसके जरिए गवर्नमेंट क्या करती है, नए नए स्कीम लाती है, नए नए जो है पॉलिसीज लाती है, जिसके जरिए गवर्नमेंट जो है मनी को जो है मार्केट में सप्लाई करती है। इसको हम एक शॉर्ट टर्म में बोल सकते हैं कि एक्सपांशनरी पॉलिसी है ना। अगर जब कभी आरबीआई को पैसे मार्केट से लेना होता है तो फिर जो है आरबीआई क्या करता है, जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट के पास से लिया, जो सिक्योरिटी गवर्नमेंट के पास से बाय जो करता है तो उसको जो है सेल करता है, किसको, गवर्नमेंट को ही, जिसके जरिए जो है सेल करने से जो है गवर्नमेंट के पास से पैसा आता है। पैसे आने की वजह से जो है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की तरह वर्क करता है, जिसके जरिए जो है मनी को जो है मार्केट से वापस खींच लेता है आरबीआई। उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। सेकेंड पॉइंट जो है आरबीआई इंड्यूस मनी सप्लाई मनी इन मार्केट। अगर आरबीआई, वही पॉइंट जो मैंने अभी डिस्कस किया, अगर आरबीआई को मनी इंड्यूस करना है मार्केट में तो फिर जो है सिक्योरिटी बाय करता है, किसके पास से करता है, गवर्नमेंट के पास से करता है। अगर आरबीआई को रिड्यूस मनी जो है लेना होता है, वापस लेना होता है, रिड्यूस मनी सप्लाई इन मार्केट, तो फिर क्या करता है, जो है सेल करता है सिक्योरिटी को, किसको करता है, गवर्नमेंट को करता है, जिसके जरिए जो है ये जो है एक्सपांशनरी पॉलिसी की तरह वर्क करता है। बाय करना मतलब एक्सपांशनरी पॉलिसी की तरह वर्क करता है, और जो है ये जो है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की तरह वर्क करता है। इसके बाद इसी को बोलते हैं ओपन मार्केट फ्लो। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। अगर मान लीजिए मेरे पास 2000 रुपए हैं और मेरे दोस्त के पास एक जो है मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1900 रुपीज की एक वॉच है, मुझे चाहिए उसके पास से वॉच, तो फिर मैं बोलूंगा तू ये पैसे रख ले और जो है मुझे ये वॉच 2 दिन के लिए दे दे। तो फिर जो है पैसे एज ए सिक्योरिटी मैं उसके पास जमा करूंगा और जो है बाय करूंगा क्या, उसकी वॉच। यही टूल जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। अब इसके बाद देखेंगे हम एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, क्या होता है देखते हैं। सेकेंड देखते हैं हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये क्या है बेसिकली देखते हैं हम। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो दोनों एक जैसे हैं, लेकिन थोड़ी सी जो है चेंजेस है उसमें, वो भी हम देखते हैं एक वन बाय वन। पहला जो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब होता है मनी है ना। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, मनी। अब देखते हैं रेशियो हैज टू बी बाउंड बाय आरबीआई एज अ सिक्योरिटीज डिपॉजिट ऑफ टोटल डिपॉजिट। क्या इसका मतलब, जो है टोटल डिपॉजिट, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एक बैंक के पास 100 रुपया है, 100 रुपया में से जो है टोटल डिपॉजिट जो है 100 रुपया हो गया, तो उसके 100 रुपये में से जो है एज ए सिक्योरिटी आरबीआई के पास जमा करनी होती है। मतलब क्या है, 100 रुपया तो है, आरबीआई उसको जो है एज ए सिक्योरिटी 5%
जो है चार्जेस कर सकता है, जिसके जरिए जो है 100 रुपए में से 5 रुपए आरबीआई के पास एज ए सिक्योरिटी जमा करना होता है। ये टूल कब यूज होता है देखते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी, जब मनी को जो है मार्केट से जो है वापस लेना होता है तो जो है एसएलआर को बढ़ाया जाता है। मतलब क्या है एसएलआर का बढ़ना, मतलब क्या है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी का मतलब क्या है, बढ़ने का मतलब क्या है, मनी से जो है परसेंटेज को बढ़ाओ, सिक्योरिटी को बढ़ाओ। मतलब क्या 100 रुपये से जो है, अभी मैंने एग्जांपल लिया था 5%, अभी डायरेक्ट जो है आरबीआई 20% एज ए सिक्योरिटी तुम आरबीआई के पास जमा करो। मतलब क्या है 100 रुपये में से 20 रुपये जो है तुमको सिक्योरिटी जमा करना है। मतलब 80 रुपये में से ही आपको जो है मार्केट में जो है लोन देने की परमिशन होती है। अगर इसको बोलते हैं एसएलआर का इंक्रीमेंट। अगर एक्सपांशनरी पॉलिसी को कब यूज करता है ये टूल, तो फिर देखते हैं हम एसएलआर को जब रिड्यूस किया जाता है। मतलब क्या है, अब 20% मैंने कहा था एसएलआर को इंक्रीज करना, अब वही जो है डिक्रीज करना, मतलब क्या 5% पर लाना। मतलब क्या है जो है अगर इंटरेस्ट रेट कम करेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट का रेट कम करेगा आरबीआई, तो फिर जो है बैंक के पास पैसा सेविंग ज्यादा होगा, जिसके जरिए लोग जो है लोग नहीं, बैंक जो है लोगों को ज्यादा लोन दे पाएगा। दैट इज कॉल्ड एज ए स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इसके बाद देखते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, वो टूल जो है किस तरह से वर्क करता है। अब हम देखते हैं कैश रिजर्व रेशियो। एसएलआर और कैश रिजर्व रेशियो में क्या फर्क है, ये पूरा समझाने के बाद आपको बताऊंगा मैं दोनों के बीच में क्या फर्क है। पहली बात तो जो है परसेंटेज ऑफ बैंक टोटल डिपॉजिट दैट नीड टू बी केप्ट एज विथ कैश। क्या होता है इसका मतलब देखते हैं। एक परसेंटेज होता है टोटल डिपॉजिट का। एसएलआर जिस तरह से वर्क करता है ये भी उसी तरह वर्क करता है, लेकिन जो है कुछ डिफरेंसेस है, मैं आपको बताऊंगा। टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज जो है बैंक को जो है आरबीआई के पास जमा करना होता है। दैट इज कॉल्ड एज कैश रिजर्व रेशियो। ये जो है मार्केट की कंडीशन के ऊपर जो है आरबीआई इसको चेंज करते रहता है। देखते हैं हम इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि यहाँ पर जो है एसएलआर के अंदर जब कैश सिक्योरिटी एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट किया जाता है तो आरबीआई जो है इसका जो है इंटरेस्ट रेट देती है। सीआरआर के अंदर जो है कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होता है, यहाँ पर जो है एज ए परसेंटेज जो है जमा करना होता है। जब अगर सीआरआर इंक्रीज होता है तो जो है एज एक्सपांशनरी पॉलिसी की तरह वर्क करता है। किस तरह करता है देखते हैं। चलिए, सीआरआर जब बढ़ता है मतलब क्या है, जो है आरबीआई जो है इंटरेस्ट जो है परसेंटेज बढ़ाएगी, तो क्या होगा, बैंकों के पास पैसा कम रहेगा, है ना, बैंक के पास पैसा कम, तो फिर जो है लोग बैंक के पास पैसा कम होने की वजह से बैंक क्या करेगा, जो है लोगों को ऑफर देगा हाई परसेंटेज इंटरेस्ट रेट। मतलब क्या करेंगे लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो है बैंकों के अंदर मनी को क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, जिसके जरिए जो है ये पॉलिसी जो है कॉन्ट्रैक्शनरी की तरह वर्क करेगी। मार्केट से जो है पैसा जो आरबीआई के पास आ जाएगा। इसी को बोलते हैं सीआरआर इंक्रीज होना। अब सीआरआर जब डिक्रीज होता है एक्सपांशनरी, मतलब क्या है, यहाँ पर आरबीआई जो परसेंटेज कम करती है और जब बैंक क्या करता है, यहाँ पर परसेंटेज बढ़ा देता है। बैंक जो है परसेंटेज जो है बढ़ा देता है, जिसके जरिए जो है क्या करते हैं लोग, जो है पैसे यहाँ से निकालते हैं और जो है बाहर जहां से फायदा होगा वहां पर इन्वेस्ट करने लगते हैं, जिसके जरिए ये जो है सीआरआर भी इस तरह वर्क करता है। एसएलआर सीआरआर दोनों सेम टूल यूज होते हैं, बट यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं। अब इसके बाद अब हमारे लास्ट 2 टूल बच गए। पहला जो है रेपो रेट, इसके बाद डिस्कस करने वाले रिवर्स रेपो रेट। इसमें जो है ये 2 टूल से जो है हर एग्जाम में चांसेस ज्यादा होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए इस कंसेप्ट को हम अच्छी तरह से जानते हैं। आइए, रेपो रेट का मतलब होता है, इसके अंदर जो है रेपो रेट के अंदर जो है आरबीआई बैंकों को लोन देता है ना, मनी जो है आरबीआई लेंड्स मनी टू बैंकों को जो है आरबीआई पैसा देता है। और ये टूल जो है क्यों यूज किया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन और जो है मार्केट में जो है कंजप्शन को जो है
ब्रिंग बैक कराना। मतलब क्या है ब्रिंग बैक कराना? मतलब क्या है, जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा या फिर कम होगा तो फिर किस तरह से वर्क करना है और जो मार्केट को मेंटेन रखना है, ये जो है टूल जो है यूज किया जाता है। चलिए देख, अब है रेपो रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये दो टूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, अगर हम देखते हैं तो। चलिए इन इन दोनों कंसेप्ट को जो है हम बारीकी से समझते हैं। चलिए, फर्स्ट है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या है? इसके अंदर जो है आरबीआई बैंकों को लोन देता है। ओके, बैंकों को लोन देता है। क्यों देता है? इन्फ्लेशन को मेंटेन रखने के लिए और जो मार्केट में जो है कंजप्शन को जो है ब्रिंग बैक कराने के लिए। मतलब क्या है? फ्लो, पैसे को जो है जब जितना जो है रेपो रेट कम करना है या फिर ज्यादा करना है, तो जिससे जो है इन्फ्लेशन पर क्या फर्क पड़ता है, तो इस तरह से जो है ये वर्क करता है। चलिए, जब अगर यहां से ये दो कंसेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से यहां से क्वेश्चन आता है और बहुत ही कंफ्यूजन कर जाता है, इसीलिए जो है हम अच्छे से समझते हैं। रेपो रेट जब कम होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। मतलब क्या है? आरबीआई जो रेपो रेट जब कम करता है तो कम इंटरेस्ट रेट पर जो है बैंकों को पैसा देता है, और बैंक जो है कम इंटरेस्ट रेट है बोलकर जो है ज्यादा पैसे लेते हैं आरबीआई के पास से। तो जो है जब आरबीआई के पास से ज्यादा पैसे लेते हैं बैंक, तो फिर जो है क्या होता है? बैंक जब आरबीआई के पास से मनी ज्यादा लेता है तो फिर जो है मार्केट में उतना पैसे को फ्लो भी कराता है बैंक जो है कम इंटरेस्ट रेट पर जो है कम इंटरेस्ट रेट पर जो है लोगों को देता है। तो फिर लोग जो है कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है बोलकर जो है बैंकों के पास से लोन लेते हैं, जिसकी वजह से जो है महंगाई बढ़ती है। और रेपो रेट जब इंक्रीज करता है तो फिर जो है इन्फ्लेशन कम होता है। जब बैंक जब पैसे ही नहीं लेंगे आरबीआई के पास से, तो फिर जो है बैंकों के पास ज्यादा पैसा नहीं होगा, जिसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन कम होगा। मतलब क्या है? इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो फिर लोग जो है पैसा नहीं लेंगे। इसी को बोलते हैं रेपो रेट। अब इसके बाद देखते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अब जो है लास्ट टूल बाकी है हमारा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या है हम जानते हैं, आइए देखते हैं। रिवर्स रेपो रेट के अंदर जो है बैंक जो है आरबीआई को लोन देती है। रेपो रेट के अंदर जो है आरबीआई बैंकों को लोन देता था, और यहाँ पर जो है बैंक्स जो है आरबीआई को लोन देती है। रिवर्स रेपो रेट के अंदर जो है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए वो टूल यूज होता था। यहाँ पर जो है टू कंट्रोल कैश फ्लो इन मार्केट। मतलब क्या है? कैश फ्लो इन मार्केट का मतलब क्या है? इनडायरेक्टली हो गया और डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। ये जो है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की तरह यूज होता है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की तरह यूज होता है ना? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। अब देखते हैं हम, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, और जो है रिवर्स रेपो रेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा, देखते हैं। जब रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होता है मतलब क्या है? आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, तो फिर जो है क्या है? पहली बात तो जो है बैंक्स लोन दे रही है ना आरबीआई को, तो फिर जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो फिर क्या होगा? बैंक्स जो है लोगों को लोन देने की बजाय आरबीआई को लोन देंगी। मतलब क्या है? अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है यहाँ पर, जब आरआरआर ट्रिपल आर इंक्रीज होता है तो फिर जो है यहाँ से अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो बैंकों को फायदा होता है। बैंक के पास ज्यादा पैसा आने लगता है, लोगों में पैसा नहीं जाता है। मतलब क्या है? ये कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी की तरह काम करता है। डिफ्लेशनरी का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट इन आरबीआई, बैंक्स इन्वेस्टमेंट इन आरबीआई, है ना? रिवर्स रेपो रेट कम होना, इसका मतलब जो है कम इंटरेस्ट रेट जो है बैंकों को देना। तो कम इंटरेस्ट रेट बैंक को अगर देगा आरबीआई, तो फिर जो है बैंक्स जो है आरबीआई के अंदर डिपॉजिट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर इन्फ्लेशनरी कहलाएगा। तो हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आई होप आप सबको अच्छा ही लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमसे बने रहिए। जय हिंद।